हेलो, मैं डॉक्टर प्रणब माथुर, डॉक्टर माथुर डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे साइज़ ऑफ अ डेंटल क्लिनिक के बारे में। यानी जो लोग अपने नई क्लिनिक खोलने जा रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमें क्लिनिक खोलनी है तो हमें कितनी बड़ी जगह चाहिए, हमें 100 स्क्वायर फीट चाहिए, 200 स्क्वायर फीट चाहिए या 1000 स्क्वायर फीट चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कितनी बड़ी जगह चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लिनिक कितनी भी बड़ी जगह में खोली जा सकती है। आप 100 स्क्वायर फीट में भी यानी 10 बाई 10 की दुकान में भी क्लिनिक खोल सकते हैं और 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट में भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका बजट है कि आप कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपका बजट एलोकेशन कितना है कि मैं टोटल 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या 10 लाख करना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से आप जगह का साइज़ डिसाइड करते हैं कि हाँ, मेरी लोकेलिटी में मुझे इतनी बड़ी जगह इतने रुपए में मिल जाएगी। तो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस तो बजट है कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं। बजट के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि आप किस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मतलब आप मल्टी स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अभी आप सिर्फ शुरुआत में एक बेसिक सी क्लिनिक खोलना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि अभी हमको ज़्यादा काम नहीं आता है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो अभी हम एक छोटी क्लिनिक खोल के शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको हम समय के साथ एक्सपैंड करेंगे। तो वो 100-200 स्क्वायर फीट की जगह में भी जो है आराम से अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। और कुछ लोगों को ये होता है कि नहीं, हमें काम आता है, हम कॉन्फिडेंट हैं और हम एक अच्छे स्टैंडर्ड की मल्टी स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो हमें बड़ी जगह चाहिए। तो कम से कम जो है, अगर डेंटल क्लिनिक की बात करें तो 500 स्क्वायर फीट की जगह तो मिनिमम है। 500 स्क्वायर फीट से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट की जगह जो है वो एक डेंटल क्लिनिक के लिए ठीक मानी जाती है। और क्लिनिक में आपको अलग अलग पार्टीशंस करने चाहिए, अलग अलग रूम्स बनाने चाहिए ताकि सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक रहे। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या पार्टीशंस होने चाहिए, क्या क्या डिवीज़न होने चाहिए क्लिनिक में। तो सबसे पहले तो जब पेशेंट क्लिनिक के अंदर आते हैं तो एक वेटिंग एरिया, रिसेप्शन होना चाहिए। वेटिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया वो पहला कांटेक्ट है जो पेशेंट आपके साथ करता है जब वो आपकी क्लिनिक में आता है। तो मेरे हिसाब से वेटिंग एरिया स्पेशियस होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। उसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पेशेंट के लिए, मतलब सिटिंग प्रॉपर हो, एसी लगा हो, एक टेलीविज़न लगा हो, बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वहाँ पे, एक वॉशरूम होना चाहिए और थोड़े से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके सेटअप को एक स्टैंडर्ड का सेटअप बनाते हैं। तो वेटिंग एरिया का जो अगर साइज़ की बात करें तो कम से कम 100 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए। तो 100 से 200 स्क्वायर फीट का वेटिंग एरिया जो है वो ठीक माना जाता है। और वहीं पे आपका रिसेप्शन काउंटर होना चाहिए जहाँ पे आपका रिसेप्शन स्टाफ बैठा हो जो पेशेंट को ग्रीट करे और उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे। इसके बाद सेकंड जोन की जो हम बात करते हैं वो है आपका डॉक्टर चैम्बर। एक डॉक्टर चैम्बर आपका होना चाहिए जो कि 60-70 स्क्वायर फीट से लेकर के 100 स्क्वायर फीट तक अगर हो तो उतना पर्याप्त है बैठने के लिए, जिसमें कि आपकी एक टेबल होनी चाहिए और कंसल्टेशन करने के लिए 2-3 चेयर्स रखी होनी चाहिए ताकि पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद आप उसको बैठ के अगर ट्रीटमेंट प्लान एक्सप्लेन करना चाहें तो आप उसको अपने चेम्बर में बिठा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे वो आराम से अपनी सारी बातें, अपने सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर सकते हैं और आप उनको चार्जेस बता सकते हैं। चार्जेस बताने के बाद अगर पेशेंट एग्री करता है तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर चैम्बर होना ज़रूरी है ताकि कभी आपकी ऑपरेटरी में अगर पेशेंट्स चल रहे हैं और आप 10 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहते हैं बैठ के, तो आप अपने चैम्बर में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटरी की। तो डेंटल क्लिनिक में क्योंकि डेंटल चेयर लगानी होती है तो इसलिए थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऑपरेटरी जो है वो मिनिमम 200 स्क्वायर फीट की तो होनी चाहिए। 200 स्क्वायर फीट से लेकर के 400-500 स्क्वायर फीट तक जितनी आपकी जगह अलाउ करती है आपको ऑपरेटरी बनानी चाहिए। और ऑपरेटरी भी थोड़ी स्पेशियस होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर आपका जो है टाइम वो ऑपरेटरी में ही निकलेगा और पेशेंट भी जो है ज़्यादातर ऑपरेटरी में ही जाएगा। तो ऑपरेटरी जो है स्पेशियस होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए। आपका जो वर्किंग स्लैब है और आपकी सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेज हैं, ट्रॉलीज़ हैं, वो आपके हिसाब से सब स्पेसिफिक प्लेस पे रखी होनी चाहिए ताकि आप एफिशिएंटली जो है काम कर सकें। और अगर आप 2 या 3 चेयर लगा रहे हैं ऑपरेटरी में तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि आपके काम का वर्क फ्लो अच्छा बना रहे।
तो ये 3 सेगमेंट तो बेसिक हैं जो आपको हर क्लिनिक में चाहिए। इसके बाद अगर आपको स्पेस अलाउ करती है तो 2-3 सेगमेंट आप छोटे छोटे और बना सकते हैं ताकि आपका जो है सेंटर अच्छा सिस्टमैटिक और क्लीन दिखाई दे। सबसे पहले आप एक छोटा सा स्टरलाइजेशन रूम बना सकते हैं जो कि 50 स्क्वायर फीट का भी अगर हो तो उतना ठीक है। स्टरलाइजेशन रूम्स में जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड और अनयूज्ड दोनों अलग अलग कैबिनेट में रखे जा सकते हैं और वहीं पे आप अपना स्टरलाइजेशन का सामान जैसे कि ऑटोक्लेव रख सकते हैं जिसमें कि आपका स्टाफ आपके इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ क्लीन करके और ऑटोक्लेव कर लेगा। तो इससे आपके गंदे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बाहर पेशेंट्स को दिखाई नहीं देंगे और सब कुछ बहुत हाइजीनिक लगेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो एक छोटा सा 100 स्क्वायर फीट का आप स्टाफ रूम या रेस्टिंग रूम बना सकते हैं जिसमें कि आपके अलावा जो भी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं या और स्टाफ है वो वहाँ पे बैठ करके आराम से रेस्ट कर सकते हैं या उनको अपना लंच लेना है या जिसमें कि आपके अलावा जो भी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं या डिनर लेना है तो बैठ करके वो खा सकते हैं अलग से। तो एक स्टाफ रूम बनाने का फ़ायदा रहता है। आपको कभी अपने स्टाफ के साथ कोई मीटिंग करनी है, सबको कुछ समझाना है तो आप उनको वहाँ बिठा करके ब्रीफ कर सकते हैं। इसका आप दूसरा यूज़ भी कर सकते हैं कि कभी आपको अपने जूनियर्स को कुछ पढ़ाना है या सिखाना है या उनको कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है तो भी आप स्टाफ रूम में उनको वो एजुकेट कर। तो अगर इन सब बातों को एसिमुलेट करें तो 500-600 स्क्वायर फीट की जो जगह है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक डेंटल क्लिनिक के लिए। हालांकि आप इससे ज़्यादा भी अगर ले सकते हैं, आपको अवेलेबल हो रही है अपनी पसंद की जगह पे तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि फिर आप और भी उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। आप एक्सरे लगाने के लिए एक अलग से छोटा सेक्शन बना सकते हैं कि पेशेंट का एक्सरे हो जाएगा वहाँ पे जा कर के। आप एक छोटी सी पैंट्री बना सकते हैं 50 स्क्वायर फीट की जहाँ पे बेसिक जो है रिफ़्रेशमेंट्स या फिर चाय और कॉफ़ी आप वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं अपने लिए, अपने स्टाफ के लिए। और कुछ लोग जो है एक काउंसलिंग रूम भी बनाते हैं अपने सेंटर में जहाँ पे उनका कोई एक काउंसलर बैठ करके पेशेंट को जो है समझाता है कि क्या ट्रीटमेंट है, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, चार्जेस क्या हैं। तो काउंसलिंग रूम भी अच्छा रहता है अगर आपके पास। आजकल कुछ लोग किड्स के लिए भी अलग से एक स्पेस बना देते हैं, एक छोटा सा प्लेइंग रूम या प्लेइंग जोन बना देते हैं ताकि पेशेंट्स के साथ अगर उनके बच्चे आ रहे हैं तो वो परेशान ना हो। तो एक छोटा 100 स्क्वायर फीट का आप प्लेइंग जोन बना सकते हैं जहाँ पे आपके स्टाफ का कोई एक मेंबर मौजूद रहे ताकि जब बच्चे वहाँ पे खेलें तो वो उन्हें सुपरवाइज़ करता रहे। तो ये सब चीज़ें स्पेस के हिसाब से है कि आपके पास कितनी स्पेस है और आप किस लेवल की अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हाँ सब कुछ है यहाँ पे, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो ये सब बातें इस पर डिपेंड करती है। अगर स्पेस की कमी है तो आप बेसिक जो है 200-250 स्क्वायर फीट में भी एक वेटिंग रूम और एक ऑपरेटरी बना करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो हमने देखा कि क्लिनिक कितनी जगह में बनेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप 200 स्क्वायर फीट में भी क्लिनिक बना सकते हैं, 500 में भी और 2000 में भी। तो ये आपके रिसोर्सेज पे और आपकी सोच पे निर्भर करता है कि हम कितना इसमें बजट लगाना चाहते हैं, हम किस तरह की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, हमारा विज़न क्या है हमारी प्रैक्टिस को लेकर के। तो ये सब बातें हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के पूछ सकते हैं।